गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबको। वृक्षा रक्षण का आज सेकंड एपिसोड है और हम एक्सक्यूज मी मैम। सुनीता रहेजा जी के साथ बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में, गांव में जो मौसम, मिट्टी और तापमान, ये सब का जो चेंज रहता है, उसके रहते हुए हमें किस तरीके के पौधे लगाने चाहिए, या जो पौधा लगाने के बाद में वो काला प्लास्टिक पैकेट रहता है वो उसको कैसे हम कम करें, या फिर जो आपके पेड़ पौधे जो गार्डन में लगे हुए हैं उसमें से जो पत्ते गिरते हैं उसका हम क्या करें। ये जो सारे गार्डन वेस्ट और ये सब जो रेगुलर रोज के प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप शेयर कीजिएगा और हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सो वेलकम सुनीता जी। आप हिसार में हैं, हरियाणा में, और आप बहुत ही एक्टिवली ग्रीनिंग ग्रीन बेल्ट में काम कर रहे हैं कि पौधे लगाए जाएं और जो सूखा है उसको वापस से हरा किया जाए। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए कि ये शुरुआत जो हुई है उसमें आपको कैसा लग रहा है, आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और और क्या ऐसी चीज की जरूरत है या मदद की जरूरत है जो अभी भी मिलनी बाकी है, या आप आशा करते हैं कि और लोग जुड़ के मदद हम्म, कर सकें। बिल्कुल। 2015 से हमने शुरू किया था पौधे लगाने का और वृक्षारोपण का काम। और अब तक हम 24,000 पेड़ लगा चुके हैं, जिसमें 85% सर्वाइवल रेट है उनका। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, जितने तक हम उनको 1.5-2 साल तक हम उनको देखते हैं, पानी देना। तो मौसम के हिसाब से इसको किया जाता है। सर्दियों में खाद दी जाती है और गर्मियों में पानी देना, मल्चिंग करना। तो ये चीजें काफी रहती हैं, जिस पे हमारा लगातार काम होता है। अल्टरनेट डेज पे हम लोग ग्रीन बेल्ट्स देखते हैं। जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं सबको हम जैसे क्या होता है, मार्केट्स के अंदर जो सेक्टर्स में मार्केट्स हैं वहां पर भी ग्रीन बेल्ट्स गवर्नमेंट तो छोड़ती है कि ग्रीनरी के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो भी कूड़ा होता है डस्टबिन बना के रख देते हैं ग्रीन बेल्ट्स को। और बिल्कुल उसको इतना कचरे से भर देते हैं, जो भी घर का बेकार सामान होगा, फर्नीचर से लेकर कुछ भी कांच का सामान हो, टूटी हुई चप्पलें हो, कपड़े हो, वेस्ट सभी सोचते हैं ग्रीन बेल्ट अच्छी जगह या खाली प्लॉट अच्छी जगह यहाँ डाल देने चाहिए। तो बिल्कुल। हमारे सामने ये बहुत चैलेंजेस आते हैं कि उनको ग्रीन बेल्ट्स को क्लीन करना होता है हमें। सबसे पहले तो पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, कई बार तो कल भी हमारे एक बच्चे को कांच लग गया था। तो इस तरह हमारे पास बहुत लोग ड्रिंक करके वहीं छोड़ जाते हैं बॉटल्स, और ऐसे भी नहीं छोड़ के जाते, तोड़ के जाते हैं कई बार तो वो उठाना और फिर उसको ग्रीन करना। लेकिन हाँ, पहले के जैसे इतने सालों से कर रहे हैं तो अब चेंजेस हैं, लोग कम कचरा फेंकते हैं क्योंकि अब देखने लग गए हैं कि हम उसको रूटीन में क्लीन कर रहे हैं। तो कुछ अवेयरनेस तो आई है। या ये तो प्रॉब्लम हर जगह है कि जो शराब पीते हैं वो शराब तो पीते बिल्कुल। ही हैं, लेकिन बॉटल छोड़कर वो उसे तोड़ भी देते हैं। आई डोंट नो वो क्यों और भी करते हैं। क्या वो कोई एक रिचुअल है कि आप उसको शराब पी के बॉटल तोड़ोगे तो आपको कुछ पुण्य मिलेगा? अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन वो बहुत ही हानिकारक है जो उठाते हैं उसको, या जो जानवर हाँ हैं, जी। जो गाड़ियां हैं, बच्चे लोग या वॉकर्स जो चलते हैं उनके लिए। और जब तेज हवाएं चलती है तो ये सब पीसेस इधर उधर जाते हैं। तो हम्म। बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये एक्चुअली, सब जगह, हर हम्म। शहर में। अ, आप जब कह रहे थे तो मुझे एक सवाल आ रहा था कि इस आज के डिस्कशन में जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको सबको पता है ग्रीन बेल्ट क्या है? आप लोग चैट में बोल सकते हैं, या तो ऐसे अंगूठा दिखा सकते हैं। आप सबको पता है ग्रीन बेल्ट क्या है? यस और नो? ओके। यस मैम। ओके, ग्रेट।
दूसरी चीज, क्या आपके, आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके आसपास में ग्रीन बेल्ट आइडेंटिफाई किया है ग्रीन आप? बेल्ट। आपके आसपास ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हैं या लगाने की जगह है? आपको आइडेंटिफाई किया हुआ है ऐसी जगह? हेलो। ओके, ग्रेट। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे सुन के मेरे दिमाग में आ रहा था, मल्चिंग जो करते हैं, क्या आप सब लोगों को पता है मल्चिंग क्या है और कैसे करते हैं? या मल्चिंग क्यों करते हैं? कोई बता सकता है? सुषमा, आप बता सकते हैं मल्चिंग क्यों करते हैं हम? ओके, गुंजन ने कहा है उनको नहीं पता। ओके, ग्रेट। तो आज पता चल जाएगा गुंजन। सुषमा, आप हाँ बताएंगी जी। मल्चिंग क्यों करते हैं? एक्चुअली मैं हिसार हरियाणा से हूँ और मैडम सुनीता रहेजा के साथ ही काम करती हूँ। तो आई हैव सीन हर डूइंग द थिंग्स। मल्चिंग क्या है? जो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे आसपास, उनको इकट्ठा करके वो पेड़ के आसपास खड्डा खोद के और उन्हीं खड्डों में उन पत्तों को दबा देती हैं। हम्म। तो वो एक तरह के पोरस भी हो जाती है लैंड, प्लस एरेशन के साथ साथ वो धीरे धीरे खाद भी बनती रहती है। तो तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर एक्चुअली। दैट्स नाइस, थैंक यू। सो मल्चिंग क्यों करना चाहिए? कोई बता सकता है? सुनीता जी का तो आंसर पता है, ऐसे सुनीता जी नहीं बोलेंगी। यस मैम। यस, बताइए। मैम मल्चिंग, पौधों में नमी बनी रहती है। अगर हम गर्मियों में उसमें पानी नहीं डाल पाते पौधे में, और वो सूखी लीव्स जो है उसमें पौधे में रहेगी, तो वो नमी बनाए रखेगी। जैसे कि आज सुनीता मैम ने हमें बताया प्रैक्टिकली करके, आज हमारा इंटर्नशिप का फर्स्ट डे था, तो उसमें हमने सीखा कि मल्चिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। थैंक्स अ लॉट टू सुनीता मैम। सुनीता जी, अब डिटेल बड़ा आंसर कि मल्चिंग क्यों करना चाहिए, मल्चिंग क्या है और मल्चिंग कैसे करते हैं। हाँ, गर्मियों में जैसे हम पौधों को कई बार पानी की कमी हो जाती है, तो हम कई दिन तक पौधों को पानी नहीं दे पाते। तो हम जैसे कोई पेड़ है या कोई पौधा लगाया है, तो उसके आसपास थोड़ी गहरी जगह कर देते हैं। फिर उसमें एक दो बाल्टियां पानी की देके ऊपर हम सूखे पत्ते डाल देते हैं, ताकि उसकी नमी बनी रहे। और फिर आफ्टर टाइम बिंग वो जो पत्ते हैं वो अपने आप गल के खाद भी बन जाते हैं। और इस तरह हम सूखे पत्तों को जलाते नहीं है, उनको इस तरह रीयूज हो, हमारे यूज हो जाते हैं। वेस्ट को हम मैनेज भी करते हैं इस तरीके से। और इवेपोरेट नहीं होता पानी उससे जल्दी से। यस। हफ्ता भी पानी ना दें फिर वो नमी रहती है। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे अब तक मैंने सीखे हैं कि मल्चिंग करने से वो जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं हो जाता भाप बन के गर्मी के कारण। और जो हम पत्ते और जो कभी कभी लोग वो बार्क के जो छोटे छोटे टुकड़े करके स्टेम स्टिक्स जैसे भी बना के डाल देते हैं, चिप्स जैसे, वो भी डालने से जो वीड्स होती है, वीड्स भी नहीं बहुत उग पाती। वेट्स भी नहीं उग पाती, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और फिर वो जो पत्ते हैं वो डीजेनरेट होके बायोडिग्रेड होकर वही खाद बन जाएंगे। तो वो एक तीन, लाइक 3 in 1 काइंड ऑफ प्रोसेस होता है। और वो सबको करना चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत लोग, क्योंकि हम देखें पेड़ों को, तो पेड़ लगा होता है और सीमेंट का गोला बना होता है आसपास, बस बस बस, तो हाँ। उसको वहीं पे दफन कर दिया। तो मल्चिंग की जगह नहीं रहती। लेकिन अमेरिका में जब हम वहां पे रहते थे, तो वो मल्चिंग आप देखोगे, कोई भी ऐसा पेड़ पौधा आपको नहीं मिल सकता जहां मल्चिंग नहीं करी हुई। वहां पे मैंने सबसे पहले सीखा था मल्चिंग और वो कैसे करते हैं। सो काश हम वो सीखें सारे और करने लग जाएं, ताकि हमारे भी देश में एक भी ऐसा पेड़ पौधा ना हो जहाँ पे मल्चिंग करी हुई ना हो। क्योंकि ये वृक्षारोपण और पौधारोपण करने के बाद पानी तो डालते ही नहीं है ना, सिर्फ उनका पहले दिन का ही बजट होता है, बाकी तो पानी डालने का बजट ही नहीं। सो वो एक आई वुड लाइक टू से समथिंग प्लीज। कि हर एक मंदिर में पीपल का पेड़ तो मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन होता क्या है कि पीपल का पेड़, जैसे आपने बताया कि वो सीमेंटेड, वो गोला सा बना दिया जाता है उसके आसपास, इवन उसको सांस लेने तक की जगह भी नहीं छोड़ी जाती कि साफ रहे। या अब साफ, ये उसको साफ रखा जा रहा है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो ये बात मंदिरों तक कैसे पहुंचाई जाए? क्योंकि आस्था तो जुड़ी हुई है लोगों की, पर इसके पीछे जो लॉजिक है या उसकी रख रखाव है, उसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। मंदिर तक तो हमें ही पहुंचाना है। जब आप नेक्स्ट टाइम मंदिर जाएंगी तो आप वहां बताएंगी। और जो भी मंदिर जाए हम। कई जगह तो हम तोड़ के भी आए हैं मंदिरों में जाकर, और जहां भी हमें लगता है हम पूरी टीम के साथ जाते हैं, सारा खोल के आते हैं उसको, ब्लॉक्स जो लगे हुए होते हैं चारों तरफ। यस। ये सुषमा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। मंदिर तो एक एक जगह है जहाँ पे वो बड़ा सा पेड़ रहता है, और उसके आसपास वो सीमेंटेड या पत्थर का चबूतरा बना रहता है। सो उनको लग रहा है कि वो बैठने की जगह बना रहे हैं सबके लिए, लेकिन वो कॉन्क्रिटाइज नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी है ना, कि हमें 1 मीटर जगह छोड़नी है उस पेड़ के, लाइक जो तना है उससे, उसके इर्द गिर्द। सो अगर वो जगह नहीं छूटी हुई है तो आप उसका फोटो ले सकते हैं। और आप जो भी आपके वार्ड ऑफिसर हैं नगर निगम के, आप वहां पे उनको बताएं और उसको तुड़वाएं। उधर पे मिट्टी डाल के मल्चिंग करिए और उसको जीने की आजादी दीजिए। ये आप सब कर सकते हैं। बिल्कुल जरूर ठीक है। पेड़ होगा, कहीं भी होगा, स्कूल में होगा, हॉस्पिटल, कहीं भी आपने देखा ऐसा पेड़ जिसको ऐसे सजाए मौत दे दी गई है कॉन्क्रिटाइज करके, तो आप बिना किसी का इंतजार किए कि ये कौन आके करेगा, ये मान के चलिए आप ही, आपका जन्म उसी लिए हुआ है, वो ही आपके लाइफ का मिशन है कि आप उस पेड़ को बचाएंगे। अगर हम एग्जैक्टली। बचाएंगे ना, तभी वो हो सकेगा। कोई और, देयर इज नोबडी एल्स। So I wish you all the best. I'm sure you can do it. थैंक यू, थैंक यू। अनुजा जी, ये चीज हम पब्लिक ट्रीज के साथ भी कर सकते हैं क्या? मतलब कोई हमें रोकेगा नहीं? नहीं, क्योंकि वो तो पेवेंट्स है तो। कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज सबसे न- बड़ी अथॉरिटी बताइए आप। हमें डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम पेमेंट्स को तोड़ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा आप उसका फोटो लीजिए। उसके बाद में आप अपने, जो पिछले फर्स्ट एपिसोड में हमें बताया गया था एडवोकेट कृणाल ने, कि जो हमारे वार्ड ऑफिस के हेड होते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर जो वार्ड के हैं, वो ही आपके ट्री ऑफिसर होते हैं। हाँ, इंचार्ज हैं वो। तो आप उनके पास जाइए और अपने नगर निगम के वेबसाइट पे देखिए, पोर्टल में कुछ ट्री ऑफिसर का नाम होगा, उनको जाके बताइए फोन पे या फोटो देकर। सबके पास व्हाट्सएप के आजकल वो रहते हैं लाइंस, और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर उन्होंने भी नहीं करा तो आप सोशल मीडिया में तो डाल ही दीजिए, उससे आपकी सेफ्टी है कि आपने इन्फॉर्म किया था सबको। आपके जो आसपास के न्यूज़ वाले या कोई मीडिया वाले हैं उनको भी बुलाइए, वो भी उसको, उसके बारे में लोगों को स्प्रेड करेंगे। और एक पेज का जो आपका राज्य का ट्री एक्ट होगा, हर राज्य का एक अलग ट्री एक्ट होता है, आप उस एक पेज के ट्री एक्ट को लीजिए, उसका फोटो कॉपी अपने पास करके रखिए। और उसमें लिखा होगा कि सारी चीजें लिखी होंगी, सारे पॉइंट, और आप हाईलाइट करिए। और आपका वो जब आप लिख रहे हैं लेटर या जो भी वो कर रहे हैं, आप उसके साथ वो अटैच कर दीजिए। यस, इन सब चीजों में जो अलर्ट सिटीजन है उसके थोड़ा टाइम जाता है, एफर्ट्स जाते हैं, ये सब जाते हैं। लेकिन मतलब अगर आपको किसी की जान बचानी है तो थोड़ा। अच्छी। जी, ए ब्रदर, अच्छी। बोलिए। आणि शेयर करनो। हाँ बोलिए। आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप किसी और से बात कर रहे हैं गोपेश? Can share. वही नहीं। Only the host can share it. अच्छा, आप जो share कर पाएगा। मैसेज में शेयर नहीं, मैसेज का शेयर। आप एक्चुअली क्या बोल रहे हैं ना, बहुत क्लियर नहीं है।
लेकिन मैं आपको सबको शेयर, So after use the बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर, मैंने वो कर दिया है। अब आप देखिए शेयर करना, वापस ट्राई करिए शेयर करने का। या सुनीता जी, आप भी अपने वो बताइए अब कि जो सुषमा पूछ रही, गुंजन पूछ रही थी कि हम रोक सकते हैं, मतलब validation. अगर या पेवमेंट बना दिया तो क्या करना चाहिए, आप भी बताइए प्लीज। नहीं, बिल्कुल रोक सकते हैं उसको। हमने तो किसी की परमिशन भी नहीं ली, हम तो वैसे ही अपना लेके साज सामान चले गए और तोड़ दिया, और लोगों को इस बारे में अवेयर किया कि लोग समझते हैं ऐसी बात नहीं है। तो अब समझने लगे हैं, धीरे धीरे चेंज आ रहा है लोगों में। आप चाहे किसी की परमिशन नहीं भी लेते तो भी आप तोड़ सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और आपके साथ देखो, आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके साथ लोग जरूर सहयोग करेंगे आपका। या ये तो जरूरी है, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सब लोगों को थोड़ा बहुत सारे ऐसे प्रकार के डर हो गए ना। तो मुझे लगता है कि हमेशा ये बेहतर है कि हमारे साथ कोई रहे जो कि जानता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो है ही। और आप आपके पास वो रहना चाहिए जो दिखाना है ना कि क्यों ये गलत है। वो पेपर अगर आपने फोटो कॉपी निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के रखा और हाईलाइट करके रखा, तो आपको फिर और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। यस, गोपाल, गोपेश जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे। नहीं मैं ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का इस बारे में, चबूतरा और उसके बारे में, तो जरूर पूछिए। यस, यस, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। यस डिम्पल। जैसे मैम कि अभी आपने बताया कि ये चबूतरा बना हो तो हम तोड़ सकते हैं, बट अगर वो किसी की प्राइवेट प्लेस में लगा हो, फॉर एग्जांपल किसी के घर में या फिर कहीं भी, हाँ तो हम वो उसको ऐसे तोड़े ब्रेक करें तो फिर वो बोलेगा कि दिस इज इन अवर प्रॉपर्टी, आपको क्या उस चीज से, चालू है वो दो हमने पे। कैसे ही लगा है। यस, आप किसी के प्रॉपर्टी में घुस के तो नहीं कर सकते ना, उसे तो वैंडलिज्म बोलते हैं कि आपने किसी के उधर पे यस मैम। और तोड़ा फोड़ी करी। वो तो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग ऐसे अराजकता नहीं फैलाते। हाँ, और जैसे मैम कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ, जैसे हमारे गली में है पीपल का पेड़, उसके चारों तरफ भी चबूतरा बना हुआ है, बट वो हमारे घर के सामने है और वो प्लेस मतलब नेबर्स की है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ब्रेक तो कर सकते हैं क्योंकि गली में उनका खुद का तो है नहीं, बट फिर भी वो ये चीज बोलेंगे कि ये हमारी प्लेस में, जैसे उनकी दुकान के दुकान के अराउंड है, तो उस चीज को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो ये बोलेंगे ना कि हमारी शॉप के बाहर है, हम चाहे जैसे मर्जी रखो। नहीं, नहीं, शॉप को जैसे मर्जी रख सकते हैं, लेकिन शॉप के भी नियम होते हैं, राइट? अगर उनने बाहर छज्जा निकाल दिया या ऐसा कुछ कर दिया तो वो भी आके तोड़ देते हैं अतिक्रमण वाले। हाँ वो तो करते हैं मैम यहाँ पे। ये आपको सबसे पहले अपना, हम लोग अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं ना इस वक्त, तो इसलिए हम ये सब सवाल कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर पेड़ के आसपास किसी ने सीमेंट लगा दिया है, कंक्रीट लगा दिया है, ठीक है, तो वो उस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पेड़ एक जीवित वो है, लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। वो चल नहीं सकता अपने जैसे। आगे ने एक वो लिया। एक सेकेंड, इधर आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो बढ़ता है सीड से, बढ़ बढ़ के इतना बड़ा पेड़ बनता है, तो इसका मतलब उसमें ग्रो होने की क्षमता है, इसलिए वो लिविंग बीइंग है ना। उसको पानी लगता है, सनलाइट लगता है, जो सब हमको भी लगता है। यस मैम। तो वो एक लिविंग बीइंग को हर्ट, हार्म कर रहे हैं, उसको कॉन्क्रिटाइज, क्योंकि हार्म करने से मतलब उसको कॉन्क्रिटाइज करने से उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है ना। यस सीमेंट मैम। लगा दिया तो आर पार कुछ नहीं जा सकता, पानी भी ब्लॉक हो गया, और उस यस मैम। लॉन्ग होने के बदले लाइफ रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। यस मैम। सो उनको पहले तो हमें
ऐसे मानवीय तरीके से समझाना है हर किसी को। हमें सबसे पहले rules के नहीं, पहले अपन लोग बातचीत करके सौहार्दपूर्ण तरीके से समझा सकते हैं। मैम पानी तो उसमें चला जाता है, क्योंकि जैसे अपने हिंदू धर्म में होता है, जहाँ भी पीपल का पेड़ हो वहां लेडीज पूजा करनी शुरू कर देती है, जल डालना, दीप प्रज्वलित करना, वो सब। हाँ, लेकिन वो जो सीमेंट बनाया हुआ है उसके बारे में है, तो उनको ये बताओ, वो पेपर दिखा के कि 1 मीटर आपको पेड़ के हर साइड छोड़ना है। तो वो एक अच्छा। मीटर खुलवा दीजिए आप, और उसके बाद में वो अगर पत्थर है, ईंट है, कुछ भी है तो वो रह सकता है, लेकिन 1 मीटर की जगह तो चाहिए आसपास। ओके मैम। और आप जैसे आप राजस्थान से हैं या हरियाणा से हैं, तो आप अपने उस पे जाइए, पोर्टल जो आपका है नगर निगम का या वन यस विभाग, मैम। वहां पे जाइए और ट्री एक्ट हरियाणा ढूंढिए, लेटेस्ट वाला। और वो ट्री एक्ट हरियाणा जब आपको मिलेगा, आप उसमें ये प्रावधान देखिए, आपको मिल ओके जाए। मैम। और प्लस ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसे नहीं कि हमने आपने बना लिया अपने मन से जो मन चाह रहा है, चलो आज एक नया बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का, नहीं। तो इसको सबको मानना ही होगा, यस मैम। है ना। सो इस ओके। रहते हम लोग मदद कर सकते हैं पेड़ की। ओके मैम। यस गोपेश जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैं वो तो माइक ऑन हो गया था इसलिए आवाज आ रही होगी। अच्छा, कोई बात नहीं। सो सुनीता जी, आप बताएं कि आपने जब जाके अपना साजो सामान ले जाके तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। और कुछ लड़ाई झगड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पेड़ सूख रहा था। हम्म। और फिर हमने उसमें कईयों में तो जैसे दीमक भी हो गई थी, तो हमने जैसे फिटकड़ी का घोल बना के डाला और सब कुछ उसमें जो ट्रीटमेंट है उसका किया। लेकिन वो फिर पेड़ ठीक ठाक हो गया और फिर लोग खुश भी हुए। और उन्होंने तो उल्टा ये भी कहा कि हम आपको और भी बताएंगे, जहाँ सीमेंट लगी हुई है वहां भी टीम को ले जाओ। सीमेंट लगा हुआ तो नीचे के साइड में होता है, जो कि हमें निकालना है। तो आपने बहुत ही बढ़िया किया, और उससे हमको भी सबको काफी एनकरेजमेंट मिल रहा है कि हम। सो साजो सामान क्या होना चाहिए अपने पास ये इसको करने के लिए? हाँ बिल्कुल। जो जैसे एक लोहे का एक सब्बल सा बोलते हैं उसको, उसको ले जाते हैं हम। और हथौड़ी, क्योंकि देखते हैं कि कितना गहरा उन्होंने किया हुआ है, कितना मोटा ऊपर पत्थर की लेयर लगी हुई है, तो उस हिसाब से ले जाते हैं। ओके, ग्रेट। सामान रहता ही है हमारे पास। बढ़िया। तो आप सबके परमिशन लेके मैं थोड़े देर में, और कोई सवाल जब हमारा हो जाएगा, तब मैंने पिछले साल ये पेड़ बहुत कट रहे थे ना पुणे में, हम्म। बहुत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वो सब के कारण बहुत पेड़ कट रहे थे, ऐसे 10,000 और वो सब बहुत वो चल रहा था। तो उस वक्त मैंने एक पेड़ के नीचे बैठ के एक कविता लिखी थी पेड़ के बारे में। तो अब तक मैंने वो कभी किसी को सुनाई नहीं है। नहीं, सुनाओ आप। मैं सोचा कि आप पेड़ों को बचाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आज आप सब लोगों के साथ, अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं शेयर कर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सो वो मैं सुनाती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन और कोई क्वेश्चन है? सुमन जी, आप आपने कहा आप भोपाल से जुड़े हैं, डू यू हैव, नहीं, आई एम नॉट श्योर सुमन जी कहाँ से जुड़ी हैं। सो आई हैड अ क्वेश्चन। सो वैसे तो कोर्ट ने ये भी कह रखा है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, और फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पेड़ कटते हैं, और हम पूरे कंट्री में हो रहा है, अंडमान मतलब नॉट टू नेम, हाँ, जयपुर में सब जगह हो रहे हैं। तो जब इतना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है और फिर भी इतना पेड़ कट रहे हैं और सरकार ही काट रही है, तो ये कैसे इसका क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए पेटिशन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, आप बहुत कुछ सारे। नहीं होता। मतलब आई नो वो है, बट इतना इट्स सच अ बिग माफिया। तो सो कर सकते हैं, बट वी ऑल्सो नो कि बहुत मुश्किल है। तो हालांकि इसके रूल्स एक्ट सब बना हुआ है बड़े स्केल पे। मैं नोएडा में रहती हूँ।
मेट्रो बनी या सड़कें चौड़ी हुई, रातों रात पेड़ कट गए या हट गए, जो भी है उनको वो कहते हैं कि यहाँ से हटा के कहीं और लगाया, विच वी नो हाउ मेनी सर्वाइव एंड जो भी है वो है। रातों रात मतलब आज गई मैं और एक दो दिन बाद गई तो सब पेड़ ही गायब। अब क्या करें, मतलब इट्स सो सी, डिफिकल्ट। एज सिटीजन्स, अगर जैसे ऐसा फ्रस्ट्रेशन और दुख तो हम सबको होता है, एज सिटीजन्स कभी कभी लगता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि गांधी जी ने और बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि कलम सबसे बड़ा वेपन है आपका, सबसे बड़ा शस्त्र है कलम। तो आप लिखिए उसके बारे में। आप अपने सोसाइटी में लिखिए, एक ग्रुप बनाइए। अगर कुछ कहीं पे वो हो रहा है, लाइक प्रदर्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहां जाइए। अपने जो बच्चों के स्कूल में जाइए, और मतलब वो एक जो वॉइस है, वो वॉइस को बड़ा करना होगा। जैसे कहीं पे शोर हो रहा है और आप टीवी चला के देख रही हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम, और वो शोर कम ही नहीं हो रहा है, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या कोई, तो आप क्या करते हो? नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या रहती है आपकी? क्या, सॉरी मैं मतलब मैं आप समझी। आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं फेवरेट, ओके। हम्म। हम्म। और अचानक ही बहुत तेज आवाजें आने लगती है कहीं पे, कुछ कंस्ट्रक्शन की आवाज हो रही है या कुछ गाड़ी की आवाज हो रही है, तो आप क्या करते हैं उस वक्त? अपनी आवाज तेज कर देते हैं टीवी की। दरवाजा बंद कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। की आवाज तेज कर देते हैं या प्रोग्राम की आवाज तेज कर लेते हैं, है ना? हाँ, एक कुछ तो करेंगे। तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, खिड़की बंद कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। जो टीवी की आवाज तेज करना, अगर हम उसको एग्जाम्पल बना के ले लें, तो हम जो ये जो सेवियर्स की आवाज है, पोल्यूटर्स की आवाज तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो हम जैसे लोगों की आवाज है, एक एक एक, तो अगर एक जगह 11, एक जगह 100, एक जगह 50 है, तो वो धीरे धीरे जुड़ के वो आवाज तेज होती है, वो आवाज जाती है ना। आप वहां पे नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं वहां पर, आप कुछ पोस्टर लेके खड़े हो सकते हैं। मतलब यू कैन चूज, यू आर क्रिएटिव, एंड इट्स योर चॉइस आपको पेड़ कैसे बचाने हैं। यू कैन डू। यहाँ में या, बोलिए। और देखो, पहले हमारे पास घरों में एक कार होती थी और कार भी नहीं होती थी, और अब जितने लोग हैं उतनी कारें हैं, लेकिन सड़कें तो उतनी है ना। तो सड़कें तो चौड़ी होंगी, क्योंकि हमने कार बढ़ा ली है, हमने अपनी चीजें बढ़ा ली। तो हमने कहाँ अपने ऊपर कंट्रोल रखा कि हम ये चीजें ना खरीदें, या फिर हम साइकिल पर भी जाएं एक दिन। हमने अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रखा। तो ये चीजें सारी मिलकर ही सारी इस समस्या की जड़ हैं। हम लोगों ने सड़कें चौड़ी हुई, करोड़ों पेड़ कटे, लाखों लगे और हजारों बचे, जिसका आज ये हो रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है। जो मौसम ऋतु परिवर्तन हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। या, और हमारी जो पीढ़ियां थी, सबने बहुत मेहनत करी, पेड़ लगाए, जिसकी छायों में हम बैठते हैं, जिसके फल हम खाते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमें, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेड़ तो कटते रहेंगे। देखो, विकास जो भी, हम विकसित देश बनेगा, सड़कें चौड़ी होंगी। हम ही चाहते हैं कि मॉल भी बने, सड़कें भी बने, ये भी बने, वो भी बने। तो सबसे पहले पेड़ों पर ही हाथ चलता है सबका। जगह तो जो है वही बनेगी ना, पेड़ भी कटेंगे, लेकिन लगाएगा कौन? हमने सिर्फ लगाने की तरफ ध्यान देना है, उन्हें बचाने की तरफ ध्यान देना है, उसकी तरफ भी हमने खड़े होना है। और जहाँ बल्क में पेड़ कटते हैं उसकी तरफ भी खड़े होना है। जो नाजायज पेड़ कट रहे हैं उसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो जरूरी हो चुके हैं उनके पेड़ काटने, क्योंकि हमने अपनी सुविधाएं बढ़ा ली, गाड़ियां बढ़ा ली। तो अब जाम, थोड़ी सड़कों पे जाम लग जाता था, अब हाईवेज भी हमें चाहिए, हमने जल्दी भी पहुंचना है हर जगह। तो पेड़ तो कटेंगे, विकास तो होगा, इसी को ही विकास कहते हैं मॉडर्न टाइम में। तो उसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। हमें ऐसी अपने पीछे आर्मी खड़ी करनी होगी, ग्रीन आर्मी, जो पेड़ों को लगाए, बचाए। बच्चों में संस्कार देने होंगे, लोगों को, स्कूलों के, कॉलेजेस को, बच्चों को जोड़ना होगा कि वो एनवायरनमेंट को समझें।
आगे आके उनको ही एनवायरनमेंट को बचाना है। और इससे क्या होगा, बच्चे जितने हमारे साथ जुड़ेंगे उतने, एक तो उनको घर से निकलेंगे वो कुछ देर के लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, एनवायरनमेंट का उनको पता चलेगा कि कैसे बचाना है। उसके लिए हमारी पीढ़ी ने ज्यादा खराब किया है एनवायरनमेंट को, मुझे ऐसा लगता है जहां तक। और हमें ही बचाना होगा, हमें ही तैयार करना होगा लोगों को। तो ये तो कटते भी रहेंगे और लगते भी रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब पेड़ कट क्यों रहे हैं? जैसे गुंजन ने भी कहा, सड़क बनाने के लिए या कुछ बनाने के लिए, है ना? तो वो बनाने के लिए एक अगर आपको सड़क नहीं काटनी, तो जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज के बहुत फोटोज देखते हैं कि उन्होंने वो ऐसे बना लिया, साइड से जाते हुए बना लिया। तो हमारे अर्बन प्लानर्स और डिजाइनर्स वैसे होना चाहिए जो वैसे बिल्कुल। सोचें। आप अगर बोलो नाक के सीध में चले जाना, तो सीध में जो जाएगा उसको हटाते जाएंगे। हम नाक के सीध में क्यों जा रहे हैं? थोड़ा सा आप ऐस करके भी तो जा सकते हो। लेकिन आप खुद सोचो, जब ये गूगल मैप। ग्रीन बेल्ट्स ये ग्रीन बेल्ट्स इसीलिए बनी हुई हैं शहरों के बीच बीच में, दो सड़कों के बीच में ग्रीन बेल्ट, वो इसीलिए बनी हुई है। वो हमारी मूर्खताओं की वजह से हमने उसको डस्टबिन बना दिया है। अगर उसको हम जंगल बना दें, एक ग्रीन बेल्ट को पूरा ग्रीन कर दें, जंगल बना दें, तो वो कमी पूरी हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम, मैं अभी वही एग्जांपल दे रही थी कि जब हम हाँ। मैप्स पे कहीं जाने का अपना रास्ता डालते हैं, तो हम कैसे सबसे छोटा रास्ता चाहते हैं? वो छोटा रास्ता बना कैसे था? कोई पहाड़ी को काट के, कोई टीले को काट के, कोई पेड़। हम्म। छोटा तभी तो बना ना। हम्म। छोटा रास्ता भी चाहिए, हमको टाइम भी बचाना है, टाइम भी बचाना है। पेट्रोल भी बचाना है, हमको सब कुछ सेव करना है। और एनवायरनमेंट को सेव करना हमारे लिए सबसे लास्ट में है। लास्ट में है। जब हमने ही ये दिखाया है, तो हमारी सरकार हमसे ही तो बनती है। वो कौन है? हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बिल्कुल। कहीं मार्स से या जुपिटर से तो नहीं आए ना। सो हम ही वो नैरेटिव लिख रहे हैं। और अगर हमको वो चेंज करना है, तो वो भी हमको ही वोकलाइज होके बोलना होगा। जब आप मिलने जाएं, या ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव, आप जा सकते हैं अपने एमपी एमएलए से मिलने, और उनके साथ ये बात कर सकते हैं कि कैसे अर्बन डिजाइनिंग, अर्बन प्लानर्स के साथ मीटिंग फिक्स की जाए। हर चीज के लिए जरूरी नहीं कि अपन एमपी एमएलए और नगर निगम के हेड से मिलें। उनको भी ज्यादा कुछ नहीं पता रहता, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका रोल है। लेकिन आप अर्बन प्लानर डिपार्टमेंट से मिलिए और उनको पूछिए कि आप क्यों नहीं मैप थोड़ा सा वो ऐसा बनाइए, या ऐसा सोचिए, ऐसी नालियां बनाइए जिसमें से जाली है, जहां से पानी नीचे जाता है। आप देखो कई आजकल वैसी नालियां मिलती नहीं है। पहले सब सब फुटपाथ के नेक्स्ट वो जालियां रहती थी जिसमें से पानी बहता था। 3 दिन पहले पुणे में इतनी तेज बारिश हुई, और मैं उस वक्त ड्राइव कर रही थी। जो रास्ता मैं अपनी बेटी को क्लास से पिकअप करने जा रही थी, जो 10-15 मिनट में आ सकती है, मैं पहुंच सकती हूँ, बट उस दिन मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा लगा। लिटरली 5 की स्पीड से हम जा रहे थे, और पूरी रोड्स घुटने घुटने तक पानी, ऐसा गशिंग तेज बह रहा था, क्योंकि उसको जाने की कोई जगह ही नहीं थी। अब हमने वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक इतना बढ़िया मौका खो दिया। तो हम तो, नेचर हमको सब देता है फ्री में और अबंडेंट, हम ही उसको नहीं देख पाते। बिल्कुल। मैम, आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि मतलब इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि हिसार में कुछ पार्ट्स अच्छे, काफी एरिया उनका ग्रीन हो सकता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे जो फुटपाथ बनाया जाता है वॉक करने के लिए, उसको भी और चौड़ा कर दिया गया। फिर झूले लगाने के लिए वो उसका प्लेटफॉर्म भी पक्का कर दिया गया। मतलब अब आधा पार्क पक्का है क्योंकि एक्सरसाइजर्स लगा दिए गए हैं। फिर पार्क के आसपास वाला एरिया पक्का कर दिया गया क्योंकि लोगों ने गाड़ियां खड़ी करनी होती हैं। मतलब कच्ची जगह हमने कोई छोड़ी नहीं जहां से कि पानी अंदर जा सके। तो मेरे ख्याल में क्या कोई ऐसा वे आउट हो सकता है कि जगह जगह अब सड़कों के बीच में तो वो वाटर जो पिट्स कुछ ऐसा बनाया जाए जहां से पानी सीधा अंदर चला जाए। कोई है ऐसा सोल्यूशन? Recently, I happened to visit my friend. She's staying in a flat. मतलब फ्लोर्स बने हुए हैं हिसार में ना, जैसे
तो सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे मैंने उनका जो किचन का प्लान देखा। किचन का जो पाइप जाता है, वेस्ट पाइप है, वो सीधा मेरे ख्याल में अगर ग्राउंड में डाल दिया जाए, जमीन में डाल दिया जाए, बाकी को छोड़ के, किचन वाला जो है वो वेस्ट वाटर जो है वो सीधा जमीन में डाल दिया जाए, तो मेरे को लगता है वो भी काफी अच्छा एक सोल्यूशन होगा कि उस पानी को हम गंदे पानी से मिलने से बचा रहे हैं। बट नो बडी वॉन्ट्स टू लिसन। मैंने आर्किटेक्ट को भी बोला कि इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है तो बता दो। मैडम आप क्या ये चीजें बोल रहे हो, कोई नहीं इनको पसंद करेगा। मतलब वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड एक्चुअली ना। सी, यस, इन अ वे इट इज, बिकॉज आज भी जो उनके क्लासेस में जो सिखाया जा रहा है वो पुरानी बातें सिखाई जा रही है ना। वो क्या हाईटेक चीज या हाईटेक जगहों को देखकर उन्होंने अपना प्लानिंग सीखा है। मैम हाईटेक के नाम पर मतलब फ्लैट्स बना रहे हैं जस्ट लाइक होटल्स। मतलब लिटरली लाइटिंग ये वो और ग्रेनाइट के बिना काम ही नहीं हो रहा। स्टूडियो में भी ग्रेनाइट है, जहाँ पे कल को चाहे हम फिसलते रहें। पार्किंग एरिया में ग्रेनाइट है। वेरी डिस्गस्टिंग एक्चुअली। नॉट हाईटेक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसे हाईटेक, गलत चीज को हाईटेक मतलब के रूप में दर्शाया जा रहा है, क्योंकि ये सब एक सोसाइटी के स्टेटस से वो है, रिलेशन है इसका। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास तो पत्थर का वो है फर्श, तो आपको कोई बोलेगा व्हाट, पत्थर का फर्श, हमने तो ये लगाया है। सो वो जो ये लगाया है के वक्त जब आपका सिर और कंधा और रियली। वो जो हो जाता है ना, वो सब लोगों का एस्पिरेशन है, मतलब उनका लाइक हाई इन लाइफ वो मोमेंट होता है जब उनको पता चलता है अरे यार मेरे पास तो कुछ अगले से बेहतर है। दैट्स इट। इसलिए वो पेड़ पौधे आजकल आप देखो मॉल में भी नकली उन लोग हरे नकली प्लास्टिक के। प्लास्टिक के, मैंने उनको बोला कि आप तो इतने अफोर्ड कर सकते हो, आपने ये क्यों लगाया है। बोलते मैडम अगर हम असली वाला लगाएंगे तो उसमें मक्खी आएगी, ये आएगी, फिर मिट्टी से पानी गंदा होगा, फिर ये होगा। तो मैंने कहा आप इतने बेचारे हो लाइक कि आप पानी नहीं डाल सकते, कि आप उसको साफ नहीं रख सकते। तो नहीं, हमको वो सब एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। सो पीपल आर लेजी, they don't want to do it, that's why they don't do it, otherwise it's not difficult। हाई टेक के नाम पे वो सिर्फ आलस्य है और कुछ नहीं है, शॉर्टकट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब आलसी हो गए, यस, ये पक्की बात है। तो हमें सुविधाओं ने ना, लग्जरीज ने हमें आलसी बना दिया है। तो हमें वो सोचना है कि हमको ये सुविधा नहीं चाहिए, सिंपल। आप कितनी सुविधाएं नहीं चाहिए जो जरूरी नहीं है। यस, किसी को जिसके घुटने में दर्द है उसको छठवीं माली पे जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे रहते हैं क्या उनको लिफ्ट की जरूरत है? नो। तो क्यों? ये सारी चीजों के बारे में हमको भी सिखाना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है, और अपने बाकी बाकी सारों को भी सिखाना है। लाइक दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। हम अपने टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन इवन पेड़ पौधों से रिलेटेड, जैसे कि सुनीता जी ने कहा कि ग्रीन बेल्ट है, एक असाइंड जगह है, लेकिन वहां पे आप कचरा फेंक रहे हो या फिर स्टोरेज कर रहे हो। तो अगर आपने वैसा कुछ देखा तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए, बिकॉज जो चुप रह रहा है वो भी इक्वल पार्टिसिपेंट है उस गलत काम में। अगर आपने देखा है, इफ यू सी समथिंग से समथिंग, वो बहुत कॉमन एक बताया जाता है ना पुलिस के तरफ से और सब तरफ से। तो अपना हमको वो नियम अपने लाइफ में बना लेना है, इफ यू सी समथिंग जो कि ठीक नहीं लग रहा, तो आपको जरूर बोलना चाहिए, ताकि अगले आदमी के कान में वो बात पहुंच गई है कि हाँ मैं अब तक कर रहा था क्योंकि किसी ने तो मुझे टोका ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। बट टोको, उसको बताओ कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप मॉनिटर कर रहे हो, और अगली बार जब आप आओगे तो आप वापस पूछोगे। उसको आपसे डर लगने लगेगा, उसको आपसे परेशानी होने लगेगी। सो एग्जैक्टली। बी दैट पर्सन जो अगले आदमी को अकाउंटेबल, ही इज अकाउंटेबल और शी इज अकाउंटेबल, अगर उसने कोई एनक्रोचमेंट किया है या किसी ग्रीन जगह को खराब किया है। सो यू हैव टू बी ब्रेव एंड जस्ट डू इट।
बट अगेन लोग बोलते हैं अरे मुझे मत क्या मतलब है यार, अच्छा भला सब चल रहा है, मैं क्यों बोलूं। सब वैसे ही सोचते हैं और वो ही गलत है। सब वैसे सोचते हैं, बिल्कुल। मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा उससे करके। किसी को मेडल नहीं मिलता, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और जिनको मिलता भी है सर्टिफिकेट उनके भी यूं ही पड़े रहते हैं और कभी यूज में भी नहीं आते। टी शर्ट चाहिए, क्या चाहिए। वी डोंट वांट हर समय हमें कुछ मिलने के लिए कुछ करना इज नॉट द आंसर। वेरी नाइस। एक आई थिंक मैं एग्जैक्ट कोट भूल गई, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की कोट है, डोंट आस्क कि आपके देश ने आपके लिए क्या किया है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। क्या किया है आपके देश के लिए वो पूछो। बिल्कुल। सिर्फ टैक्स दे दिया, वी आर टैक्स पेयर्स, दैट्स नॉट अ बिग डील, है ना। सो हमको भी अपना सोचने का नजरिया बदलना है, और वो जरूरी है। कल बदलेंगे देखा जाएगा, अगले हफ्ते सोचेंगे, तो फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा। इफ वी डिसाइड टू चेंज टुडे, आप देखो आपके आसपास में कितने चेंजेस आज से ही आने चालू हो जाएंगे। बिकॉज हम ही ऐसे हाँ देखते हैं, ओके लेट्स सी। और जो अपने को अनकंफर्टेबल लगता है अपन तुरंत दूसरे पे डाल देते हैं। वाइफ होगी तो बोलेगी मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, हस्बैंड हो गया तो पूछेगा मैं अपने वाइफ से पूछूंगा, बच्चे होंगे तो बोलेंगे हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, सीनियर सिटीजन होंगे तो बोलेंगे हम अपने बच्चों से पूछेंगे। एवरीवन वांट्स टू एस्केप दैट डिसीजन मेकिंग, तो हम दूसरे पे डाल देते हैं और उस वक्त निकल आते हैं उस सिचुएशन से। राइट, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। बिल्कुल। उसी वक्त डिसीजन लेना है कि आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दिस एंड आई विल डू इट। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या गलत तो नहीं कर रही। सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना इज नॉट अ बैड थिंग। सुनीता जी इज डूइंग इट, शी इज हैप्पी, शी इज स्माइलिंग, शी इज इंस्पायरिंग अस, तो इसमें क्या गलत हो सकता है। एक्चुअली शी इज हैविंग अ वेरी पॉजिटिव थॉट कि मतलब मैं कई बार डिप्रेस हो जाती हूँ कि वहां पे पेड़ कट रहे हैं, इतने पेड़ कट गए, जहां हजारों पेड़ कट गए, आपके 100 पेड़ लगाने से क्या होगा। बट शी इज वेरी पॉजिटिव दैट वे। आई रियली एडमायर हर दैट। सर व्हाई इज शी पॉजिटिव, सुनीता जी आप क्यों पॉजिटिव है। देखो, काटने वालों को अपने काम करने हैं और लगाने वालों को अपने काम करने हैं। राइट। मैं कहती हूँ कि कटे भी हैं हमारे में पेड़। देखो, हम बड़े हुए हैं, हम किसी के लगाए हुए पेड़ों के फल खा रहे हैं, उनकी छाया में रह रहे हैं, तो हमें भी लगाने हैं। इतने डेवलपमेंट भी हुई है कंट्री में, तो वो पेड़ पेड़ ही कटते हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। या तो हमें लगा, हमारे पेरेंट्स ने भी, हमारे बड़ों ने भी लगाए हैं पेड़, तो हमें भी लगाने हैं। तो हम अपने अपने एरिया में टीम बनाएं, स्वच्छता अभियान चलाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं। और मैं कहती हूँ कि खाली घर में ना बैठो, सुबह जो है उसके टाइम निकलो घर से बाहर, और कोई भी आपको गंदा एरिया लगता है तो साफ कर दो उसको, वहां पे प्लांटेशन कर दो। आप अकेले रहोगे ही नहीं, आपके साथ भीड़ जुड़ जाएगी, जरूर जुड़ेगी। दूर दूर से आपके पास लोग आएंगे, आपको पूछेंगे। शुरू शुरू में आपको पागल भी कहेंगे, तो कहने दो। अ, हमें बहरा होके काम करना है, आप सुनो ही मत किसी की, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। बिल्कुल। और मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, और मेरे हस्बैंड भी कह देते हैं, सुबह थोड़ी देर से चली जाइयो, 7 बजते ही मेरी घंटी शुरू हो जाती है बजने की, मेरे को जाना है प्लांट पे काम करने, तो कहेंगे थोड़ी सी देर रुक जा, थोड़ी सी देर रुक जा। मैं कहती हूँ नहीं, आप पीछे से आ जाना मेरे को लेने, मेरे को जाने दो एक बार। मैं सारा कुछ उनका करके, लेडीज जो करती है ना, उनको डबल झेलना पड़ता है। उनको घर में भी देखना पड़ता है कि अगर मैं काम, उनको समय पर नाश्ता नहीं दूंगी, कपड़े प्रेस नहीं मिलेंगे, ये चीज नहीं मिलेगी, तो उनको वो भी पूरा करना है और अपना पैशन भी पूरा करना है। तो उसके लिए लेडीज को डबल वो करना पड़ता है। लेकिन जब हम करने लगते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है, ये मैंने खुद महसूस किया है। आई एग्री विथ यू कि हमको सबका करना होता है, उसके बाद लास्ट में हमारा क्या प्रायोरिटी है या हम क्या करना चाहते हैं वो। लेकिन कुछ तो एडजस्टमेंट करना ही होता है। आपके घर में भी आपको दिखाना पड़ता है कि ये मेरी प्रायोरिटी है और मैं तो ये करने वाली हूँ अगेंस्ट ऑल ऑड। जब आप देखोगे कि रात 12 बजे के बाद आप कर रहे हो, सुबह 5 बजे के पहले कर रहे हो, तो धीरे धीरे सब समझ ही जाते हैं कि हाँ इसकी भी कोई प्रायोरिटी है ना। बिल्कुल। या या तो सुशीला, अनुजा मैम अपनी पोयम सुनाई दीजिए, फिर बीच हाँ। में रह हम्म। गई। मैं इसको निकालती हूँ जब तक सुशीला जी कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज गो है।
एवरीवन, हेलो। मैं सुनना ही चाह रही थी। एक्चुअल में मैंने मिस कर दिया। अभी जैसे मैं बाहर से आई तो मैंने जस्ट व्हाट्सएप खोला तो मैंने देखा कुछ हो रहा है ना। तो मैं झट से जुड़ गई आपके साथ। थैंक यू। एक्चुअली मैं जयपुर से हूँ और जयपुर प्रांत का नारी शक्ति प्रमुख का दायित्व है मेरे पास। और 2013 से मैं प्लांटेशन का काम कर रही हूँ। फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे साथ काम करिए आप। तो अच्छा, जो अभी कहा था ना सुनीता मैम ने कि ऐसे, तो मैं जब भी जाती हूँ तो पहले मुझे यही बोलते, पागल है, तेल फूकती फिरती है ऐसे। तो ऐसे बोलते थे। लेकिन मेरा अपना जुनून कम नहीं हुआ, तो आज मेरे साथ बिल्कुल। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत हाँ, सारे। बहुत लोग जुड़ जाते हाँ, हैं। वही है कि ये बोलने वाली हमें कि हम बर्दाश्त। अभी सुबह सुबह ही पंगा हो गया था किसी से, करा है पड़ोस में ही है ना, कि वो पेड़ उखाड़ के अपना ढाबा लगा रहे थे। मैंने कहा भाई यहाँ मत लगाओ, बड़ी मुश्किल से तो करना पड़ता है। वो खुद को आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं अपन लोग इसको, बिल्कुल बिल्कुल, है हम ना, अपनी इसके लिए। आत्मसंतुष्टि हाँ, के लिए अपनी करते आत्मसंतुष्टि के लिए काम करते हैं हम। अच्छा लगता है ऐसे। तो हैं। वही मेरे साथ जो सारे लोग घूमते हैं ना, फिर मैंने कहा भाई साहब, आपको तो अब खाना बना बनाया मिल जाएगा घर पे, मैडम बैठी है, मुझे तो अब बनाना पड़ेगा जा करके। 6 बजे घर आई बिल्कुल। हो तो ये तो कोई नहीं, फिर भी हमें अच्छा लगता हाँ, अच्छा है ना। लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। ये तो ठीक है। मिलेंगे फिर अभी हाँ हाँ, 20 मिलेंगे। 28 कल भी थी मैं उसमें, जो मीटिंग में मैंने आपका सुना। हाँ, तो ठीक है, मिलते हैं। अच्छा लगा, मतलब टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे मैं ओके। उसमें सर। भी करना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए। हाँ, एक तो पेड़ वाली जो बात, पौधे लगाने की, अभी सीजन चल रहा है अपना। तो इसमें हम जो है अधिकतर 5 प्रकार के जो पौधे हैं, जैसे पीपल है, बड़ है, जामुन है, करंज है और शीशम है। ये पौधे ऐसे हैं कि इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसी के साथ जंगली जो पौधे हैं, बहुत सारे जंगली, जैसे सागवान है, एक बार इसको यदि लगा दिया तो इसको पानी की भी आवश्यकता नहीं। टिमरू है, इन पौधों को क्या है, साल है, इनको, जंगली पौधे हैं ये, और इनको यदि लगा देते हैं तो इनको ज़्यादा साल संभाल करने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक दूसरा ये, जैसे आपकी बात सुनी मैंने कि भाई पेड़ कट रहे हैं, तो जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, मोहल्ला मीटिंग, माताएं बहनें जो है अपने मोहल्ले में गोष्ठी करती हैं। और यदि कुछ परिवार की बात करने के साथ साथ हम पर्यावरण की बात करते हैं, हरित घर की बात करते हैं, हरित संगम की बात करते हैं, हरित मिलन की बात करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक वातावरण बनेगा उससे। और वातावरण जब बनेगा तो जो काम सरकार को करना है विकास के लिए वो तो करेगी हैं। और वन विभाग जैसे है, तो वन विभाग अपने क्षेत्र में सड़क बनाने नहीं देता है। वो जो बनी हुई सड़क है उसी पर व्यवस्थित करता है उसको, उससे ज़्यादा यदि निकलती है तो बड़ी मुश्किल से उसकी स्वीकृति देता है। हमारा एक क्षेत्र है इधर सीता माता का, तो उसमें जो सड़क निकल रही है तो वहां जाकर के, और सिंगल सड़क ही है वो, जहाँ क्षेत्र है उसमें डबल है, पर वहां जाकर के सिंगल सड़क ही बनी हुई है। दूसरा, भौतिकवाद की ओर हम बढ़ रहे हैं। दीदी जी ने कहा कि भाई हम वाहन जो है हमारे घर में, मोटरसाइकिल एक प्रत्येक व्यक्ति के पास है। अ, अब बाइक के बाद अपन कार पर आ गए हैं। तो हर शहरी क्षेत्र में तो हर व्यक्ति के पास कार है। तो भौतिकवाद से अपन थोड़ा थोड़ा अ, बचेंगे तो मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल, एक वातावरण पर्यावरण को बनेगा। और हम बिल्कुल। प्रेरक बनेंगे तो निश्चित रूप से जो है बाकी लोगों को भी इसका अ, लाभ मिलेगा। और हमको जो है कम चीजों में अपना जीवन कैसे चला सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो हैं वो कम आवश्यकताओं में अपनी पूर्ति कर लेते थे। मैंने भी विद्या निकेतन, अपने शिशु मंदिर जो मध्य प्रदेश में शिशु मंदिर कहते हैं, हमारे राजस्थान में आदर्श विद्या मंदिर और विद्या निकेतन नाम जाना जाता है, उसमें 10 वर्ष सेवाएं दी। तो मैं विद्यालय में ही रहता था, और विद्यालय में रहने के बाद सिंगल था तो उसमें 2 ड्रेस थी मेरे पास, और उन 2 ड्रेस से ही मेरा काम चलता था। आज सरकारी सेवा में हूँ, 25 ड्रेस है, फिर वो चयन करना पड़ता है कौन सी पहननी है। इसी तरह से माता बहनों के लिए भी है। माता बहनों के पास दो अलमारी, 3 अलमारी भरी हुई होती है। अब उसमें चयन नहीं कर पाती है कि कौन सी साड़ी पहननी है मेरे को, कौन सा। तो ये थोड़ा सा अपने को बचाव की ओर चलना चाहिए। कैसे हम कम आवश्यकताओं में अपने यहाँ जीवन यापन कर सकते हैं, तो हर क्षेत्र में हम इस चीज को लागू करें। इसी तरह से
अपने परिवार का जो वातावरण है वो संवेदनशील बने बच्चे पेड़ पौधों के प्रति। पेड़ पौधों के प्रति यदि संवेदनशील बनेंगे तो निश्चित रूप से वो उसकी जो संवेदनाएं हैं उसको महसूस कराना चाहिए। जैसे रात में पेड़ सोते हैं ऐसा उनको महसूस कराना चाहिए। सोते हैं कि नहीं सोते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। पेड़ की यदि डाली कटती है तो उस मुरझाते हैं पत्ते के नहीं मुरझाते हैं। ये यदि भाव उनमें जगेगा तो निश्चित रूप से बच्चे भी संवेदनशील बनेंगे पेड़ पौधों के प्रति और वो भी संरक्षण करेंगे। और आसपास का जब ऐसा वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से अपने को एक अच्छा पर्यावरण गतिविधि जब प्रारंभ हुई, मैं भी 2 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक ऐसा लगता था कि अरे कहाँ कैसे काम होगा, ये इतना बहुत कठिन काम है, कौन सोचता ही नहीं है इसके बारे में। सब काटने के बारे में सोचते हैं, लगाने के बारे में कुछ सोचते नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या है कि बहुत क्षेत्र मिल जाता है पौधे लगाने के लिए, किंतु शहरी क्षेत्र में थोड़ी जगह की अभाव रहता है। पर अपने घर में, अपने घर के आगे छत पर और एक हरित कोना बने, इस प्रकार की मोहल्ला मीटिंग अपने को करनी चाहिए। उससे अपने को जो है लाभ मिलेगा। बायो एंजाइम के बारे में भी कार्यशाला रहती है, उसमें जानकारी मिली है अपने को। वो बायो एंजाइम के माध्यम से भी अपन सब्जियां, फल फूल इस प्रकार के जो है अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति अपन घर में ही कर सकते हैं। इतना निवेदन है। धन्यवाद शेयर करने के लिए। हम लोग भी बायो एंजाइम्स बनाते हैं और लोगों ठीक। को सिखाते हैं बनाना। और घर में भी सबके ग्रीन पैच रहे वो भी बताते हैं। अ, मतलब यस, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं हम वो डेफिनेटली करते रहेंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर हमको खुश भी रहना है और कुछ करना भी है, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी करना है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो बेहतर यही है कि ऐसा कुछ करें जो कि हम अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देख सके, तो लगे कि हाँ हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो डेफिनेटली मैं मेरी कविता को ढूंढ रही हूँ, कविता किधर चले गई पता नहीं। और भी लोग जुड़े हुए हैं तो वो भी अपने विचार रखें। यस यस प्लीज, मैं तो चाहती हूँ सब लोग बोलें। एकता, पीएसटी। बोलना चाहिए, कोई अच्छा कर रहे हैं तो वो बताएंगे तो दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। यस प्लीज बताइए। एक जैसे शहरों में जो ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, मैं ग्रीन बेल्ट्स को ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल हमारा फोकस ग्रीन बेल्ट्स में ही है। वैसे मुझे लगता है कि जैसे शहरों के अंदर जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती जा रही हैं तो हमें अर्बन जंगल्स क्रिएट करने चाहिए। जितनी भी जगह पड़ी हो उसमें मियावाकी टेक्निक से जंगल बना दिए जाएं। तो हम लोगों ने हम्म। ऐसे 3-4 जंगल बनाए भी हैं। तो वो जी। मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है। हमारे वो जंगल हमारे भीलवाड़ा बहुत कामयाब हुए हैं। तो मुझे लगता भीलवाड़ा है हर शहर को में ये भी चीज इस प्रकार के देखनी पौधे चाहिए। बहुत लगाए हैं। हाँ जी। हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी एक संदीप जी करके हैं, एक्शन है, और वो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। तो वहां से वो अच्छा प्रोजेक्ट लाए और हमारे क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले में भी 4-5 सघन वन लगाए हैं उन्होंने। हाँ, हम लोगों ने भी 4 जंगल बनाए हैं। तो वो बहुत अच्छे 3-3 साल के हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं पेड़ उनके। और मन को अच्छा लगता है। एक सौरभ जी रावल करके हैं बांसवाड़ा के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि बांसवाड़ा क्षेत्र तो बहुत सघन वन वाला क्षेत्र है, जी जी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पेड़ पर, प्लास्टिक पर। बढ़िया, आप उनको भी इनवाइट करिएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो ये सेशन होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। तो 5 जुलाई को होगा। तो आप 5 जुलाई की डेट को सेव कर लीजिए और आप सबको बुला सकते हैं। मैसेज आ जाता है ना आपका? हाँ जी हाँ जी। मुझे कविता मिल गई है। एक्चुअली वो 29 जून को 2024 में लिखी थी, अब उसका एक हाँ हाँ। साल ही वाला है। तो ऐसे लिखी थी, हिंदी में लिखी है। पेड़ों को बना के अनारकली, चुनवाया सरेआम हर गली, कहा कि हम हिफाजत कर रहे हैं, पेड़ों को बचा रहे हैं ताकि गिर ना जाएं। कंक्रीट के दायरे ने जकड़कर दबा दिया जड़ों का गला, काट दिया जीवन से नाता। हर बारिश में जो पेड़
था खुशी से झूमता लहलहाता, इस बार गिर पड़ा बन के सूखी लाश। असमय मौत की सजा से क्रोधित वो पेड़ गिरा भी तो ऐसे कि बहुतों को साथ ले चला। कुचल दिया एक कार को, कुछ मोटरसाइकिलों को, जो उसके नीचे बारिश से बचने के लिए पनाह लेती थी। पक्षियों के घर उजड़ गए, कुत्ते बिल्ली तक बेघर हो गए। हरियाली का किया काम तमाम, किसी को पेड़ों की कमी न खली। फिर बिल्डिंग सड़कें बनाई गई, जब हुई पानी की खतरनाक कमी, जब स्वच्छ हवा जाने कहाँ गुमी। गर्मी में जलने लग गए सब प्राणी, चारों तरफ मची तबाही। ऐसी त्राही त्राही में ध्यान आया, पेड़ों के कत्लेआम से क्या मिला। इंसान ने कुछ पाया या सब कुछ खोया। धरती के फेफड़े हैं ये पेड़, इनको काट के पृथ्वी की सांसें रोक रहे हैं कुछ लालची इंसान, जिनमें इंसानियत नहीं बची है, या कहें वह मानव जाति जो अब सिर्फ अमानवीय व्यवहार है जानती। ये थी मेरी कविता। जी बहुत नहीं बढ़िया। लगती। आपके इमोशन से भरी हुई। यार बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम। मैं बहुत गुस्से में थी तो इसलिए मैं ऐसे क्रोधित शब्दों में मैं लिखते गई, बट नहीं सुन पा रही। ईयर प्लग्स देना बेटा जरा, हम वो देना। ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप कुछ लेख लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, गाना लिख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। स्कूलों में सबसे ज्यादा, स्कूल कॉलेज में जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि हम उनको छोटेपन से ये बता रहे हैं कि किस रास्ते को आपको पकड़ना है। तो अगर हम उनको चेंज कर सके और उनको हम सही ट्रैक पे ला सकें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक स्कूलों में हम जा रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड। और हर हर के हर बच्चे, हर कॉलेज के हर स्टूडेंट को अपने राज्य का ट्री एक्ट आना चाहिए। अगर हम ये एक बना लें अपना गोल, तो वन लिटिल थिंग हमने कर पाए। क्योंकि टीचर्स के साथ बात करना कि देखो, आप अपने जब ईवीएस के लेसन में या ज्योग्राफी के लेसन में या साइंस के लेसन में आप एग्जाम्पल इधर उधर से मत दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल दो। उनको आप होमवर्क देते हो, असाइनमेंट देते हो, तो आप अभी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड दो असाइनमेंट, कि अपने कमिश्नर को लेटर लिखो फॉर दिस प्रॉब्लम। मतलब दे शुड हैव दैट रोल प्ले एट एन अर्ली एज, ताकि जब तक वो बड़े होंगे, टीनेजर्स बनेंगे, तो उनको ऑलरेडी पता होगा। यही क्लाइमेट एक्शन स्किल्स हैं जो इटी स्किल्स स्कूल सब बच्चों को सिखाना चाहता है। अगर हम अपने आसपास ही ऐसे ऐसे देख लें तो हमको कितनी सारी चीजें सीखनी है और उसे मास्टर करना है। आई रिक्वेस्ट कि आप सब भी वही करें, अपने टीचर्स, अपने ग्रुप्स में, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स में, रिश्तेदारों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। बहुत अच्छा होगा। और कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज शेयर करिए। और फिर अगर सब लोग अपना वीडियो ऑन करना चाहेंगे तो हम फोटो खींच सकते हैं। और सुनीता जी, आज का डिस्कशन बहुत ही वो रहा, ऐसे विद्रोही जैसे थोड़ा सा उसके अंदर था। आई थिंक उसकी जरूरत भी है। जरूरत है उसकी। और मेरे को कई लोग कहते हैं जो पर्यावरण से प्यार करते हैं ना, वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैं तो सॉफ्ट नहीं हूँ। मैं कूड़ा उठा उठा के गुसेल बन गई हूँ। बिल्कुल, मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो सब क्यों नहीं कर सकते, और अगर सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सिंपल बिल्कुल। बात है ना, हम कोई अलग तो है नहीं, हमारे सिर पे सिंह तो है नहीं, हमारा नाम अलग है, हमारा मे बी हेल्थ, हाइट और बाकी भाषा अलग होगी, लेकिन और तो हम बेसिक में सेम ही है ना। मैम, बिल्कुल नेचर लवर जो होते हैं ना, नेचर लवर बनाए नहीं जाते, वो बाय बर्थ होते हैं, बाय है ना। बर्थ होते बाय हैं। बर्थ बिल्कुल। होते हैं तो, है ना। हाँ। तो इनको हम अभी तो, ये हमारी समय की आवश्यकता हो गई है कि हम ये लोगों का रुझान जो पर्यावरण की तरफ आ रहा है, ये मतलब अब एक ये आवश्यकता हो गई है, मानना है। बाकी या जो बाय नेचर जो होता है ना, जिसको प्लांट्स लगाने हैं, वो एक अपनी नेचर में ही होता है उसके साथ।
तो हमें कोई चीज, किसी को पेड़ काटते हुए तो हमें बड़ी परेशानी सी होती है कि इसको क्यों काटा जा रहा है ना, समाज में अनावश्यक। चेंज भी वही लोग ला सकते हैं जो जुनून वाले हाँ, हैं। यस। ये जयपुर में मैम हमने शुरू किया है, एक जयपुर के अंदर हमने बहुत सारे जो नेचर लवर्स हैं उनका एक मीट शुरू किया हमने। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने में मीटिंग हो जाती है। तो उन लोगों के जैसे जिसके भी घर में एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं ना, जैसे अपने बेबीज हाँ, निकलते हैं प्लांट्स में, हम भी ऐसा ही तो करते हैं तो जी। वो लोग सारे मतलब अपनी सब डिग्गी भर भर के गाड़ी की लाते हैं, और जिनके पास नहीं है तो वो एक्सचेंज नहीं कर तो लेते हैं एक उनको दूसरे से। एक्सचेंज कर, हम भी ऐसे करते तो हैं। उन्हें नर्सरी जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे हमने बहुत हाँ सारे हरितघर लोगों के बनाए हैं जो बिगिनर्स हैं, जो जिनको ऐसे लगता है कि हाँ भाई लाएंगे, तो उनको एक मतलब उनमें एक लालच पैदा कर दिया हमने ना, 1-2 प्लांट्स 3-4 दिए उनको, तो उनको ऐसे लगा दोबारा हमें और बहुत ज्यादा मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक दूसरी और थीम पे हम काम कर रहे हैं, जो पार्क जितने भी है हमारे यहाँ, तो उनमें ये क्या करते हैं, लीव्स की जो होती है वेस्ट वाली लीव्स, वो लोग क्या करते हैं इकट्ठा कर देते हैं कोने में, बाद में सूखने पे जला देते हैं उनको। किसको बोलना पड़ेगा? तो हाँ। इसके इसके लिए भी हमने ये किया है, भाई आप एक कंपोस्ट पिट बना दीजिए पार्क में, हम्म। और उसमें उसका क्या है कि कंपोस्ट बन जाता है, और लीव्स कंपोस्ट हाँ बहुत बिल्कुल बढ़िया होता है उसका। तो बिल्कुल जगह बिल्कुल। जगह हम पार्क में जाते हैं, फिर उसके कॉन्ट्रैक्टर के नंबर लेते हैं, फिर उससे कांटेक्ट करते हैं। और निगम से भी हमारी बातचीत चल रही है, जयपुर हाँ निगम में बिल्कुल 2 हैं, बिल्कुल। तो हाँ उनको भी हम कह रहे हैं कि भाई हमारी बजाय आप इन्हें डायरेक्शन दोगे तो ये आपकी बात ज्यादा मानेंगे। बहुत बिल्कुल। तो इस तरीके से मंडियों की भी यही हाल है, जयपुर में जो सब्जी मंडियां हैं बड़ी सबसे है, बढ़िया। हाँ तो उनमें इतना ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है मैम कि वो पास में सरकारी जमीन पे उसको वो डंपिंग जोन बन जाते हैं, और जैसे ही वो सूखते हैं तो उनको वो जला देते हैं। तो उस पे भी एक बहुत अच्छी वहाँ यूनिट बन सकती है। तो हाँ। रात दिन दिमाग में यही चीज रहती है कि इनको कैसे ठीक किया जाए सिस्टम को। बिल्कुल। हम लोगों के दिमाग में यही चलता रहता यही चलता है। रहता है मैम पूरे टाइम, सही कह रहे वो हैं। ठीक। जो फ्लावर है ना, जो नेटवर्क ढूंढता है, जो फ्लावर वो यस यस मैम। चल रहा होता है कि हम कहाँ से ढूंढे इसका इलाज, हम कहाँ से उसको सोल्यूशन पे ले आ मैं सकते। वो सब्जी लेने जाती हूँ तो मेरा ध्यान सब्जी पे तो कम रहता है, और वो वेस्ट पे चला क्यों जाता है रहता है? वहां, हाँ कि मेरा भी ऐसे ही रहता कि ये है। क्यों फैल रहा है इतना। बिल्कुल। तो हम हम्म। यही कर रहे हैं, जो सब्जी मंडी और जो ये रहते हैं ना, मार्केट लगते हैं, उन हम्म। लोगों को यही पूछते हैं कि आप क्या करते हो जो बच जाता है या खराब हो जाता है या गिर जाता है। तो हम्म। जो फार्मर्स मार्केट वाले लोग रहते हैं, जो हफ्ते में 1-2 बार लगाते हैं, वो लोग हम्म। लेके आते हैं बाहर से, और हम्म। वो कहते हैं हम तो अपना सारा बचा हुआ लेके जाते हैं, क्योंकि हम्म। हमारे पशु लोग को खाने के लिए ये। सही। हाँ गौशाला में दे देते हैं कई लोग तो। हम्म। वही एक बहुत अच्छा है, अगर आप अपने जो सब्जी मंडी है उसके आसपास की जो भी गौशाला है उनसे हाँ कनेक्ट कर दीजिए, और वो गौशाला वाले को बोलिए कि तुम इतने बजे वहां पहुंच जाओ बोरा लेके या जो ठेला लेके, और वहां से लेके आ जाओ, तो उनको भी एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिल जाएगा। और उनको भी वेस्ट जो, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है ना, 5-4 बजे से वो चालू करते हैं, इतने बजे खत्म करना है, तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा करना है, तो गौशाला वाले को भी उधर पहुंचना है अगर उसको जरूरत है तो। यस मैम। बिल्कुल। आशा कर सकता है कि सब्जी मंडी वाले आएंगे गौशाला में और देंगे, ये तो नहीं होने वाला। नहीं होने वो तो वाला। बहुत बड़ी मंडी है मैम, हमारे यहाँ तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जयपुर में, मुहाना मंडी है, वो बहुत बड़ी मतलब एरिया में है उसका। और मैंने जब देखा तो प्याज के जैसे एक पूरी ट्रॉली आम की, जैसे वो खराब हो गए, उन्होंने साइड में उनको फिकवा दिया इस तरीके से। तो तो अभी सारा ध्यान हमारा थोड़ा उधर ही लगा हुआ है कि कुछ इसका किया जाए, सोल्यूशन निकले इसका। exactly, तो हम वो ही आप जो भी नीडी लोग हैं उनको सबको जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं मैम, सही कह रहे हैं। और अगर अगर किसी के पास टेम्पो है तो वो टेम्पो से वो अलग अलग जगह पहुंचा सकता है। सो हम्म। again, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जहाँ लॉजिस्टिक्स आ जाता है ना, जहाँ पे पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, गाड़ी का खर्चा हो रहा है, तो फिर लोग कतराने लगते हैं, क्योंकि अपने पॉकेट से कोई कितना खर्चा करेगा। सब्जी वाले के पास भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, और गौशाला वाले के पास भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। तो वो मैम नहीं उसमें बहुत गौशाला वालों बजट के पास खर्च तो होता है। पैसा रहता है। तो हाँ जो गौशाला के पास तो बहुत बजट होता है। तो जो कनेक्टिंग द डॉट्स है, वो हमको ऐसे तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करना है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, और नीडी के पास जो उसकी नीड है वो सामान पहुंच जाए, और जिसके पास एक्स्ट्रा है, हाँ बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं, उसका सामान सही जगह पहुंच जाए। तो उस तरीके से हमको वो नेटवर्क बनाना है, और सिर्फ सोल्यूशन देना है। जितने लोगों से हम बात करके ये बताएंगे कि तुम अपने एरिया में बताओ, तुम अपने एरिया में बताओ, तो वो सबको एक कान में वो आ ही जाएगा। सो बहुत अच्छा
बहुत अच्छा थॉट है, ऑल द बेस्ट। ओके बार आप जरूर सक्सेस शेयर करिएगा कि कैसा हुआ। आज हम अपने सारे टॉपिक्स पे तो बात नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार हम वो जो प्लास्टिक निकलता है पौधारोपण के बाद उसके बारे में बात बिल्कुल। यस सर। ग्रेट। तो थैंक यू सो मच। हम एक फोटो खींचते हैं, जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, एंड देन लेट्स से बाय। ओके ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं। वाह, वेरी गुड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा। ओके थैंक यू धन्यवाद मैम। बहुत बाय बहुत। बाय, टेक केयर। थैंक बाय यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। मैम फॉर दिस नॉलेज। नॉलेज तो आई थिंक आप सबके पास है, हम सिर्फ उसको ढक्कन खोल के बाहर निकाल रहे हैं कि चलो शेयर करो, शेयर करो। यस मैम। आज जो आपने ये मीटिंग रखी, उन्होंने, आपने सुनीता मैम, आपने इस पे शेयर किया जो वो अपनी कार्यशाला है उसके लिए, तो इसका कोई हाँ ग्रुप भी बना हुआ है आपके अलग से जिसपे हाँ आपकी जी, मीटिंग होती रहती है? हाँ जी, ये मीटिंग ये अनुजा बाली मैम है, वही करवाते हैं। तो ठीक है ठीक है। मैं उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगी अगर लिंक होगा तो नेक्स्ट टाइम का। हाँ, ये वाला तो क्या है, ग्रुप अभी जो कार्यशाला है अपनी इस तक ही रखना है इनको, शायद इसी पर्पज से बनाया गया है ये, हाँ है ठीक ना? है, कोई तो फिर फिर अपना उधर वो उधर वाले में एक्सचेंज आप करेंगे। है ना, हाँ ऐड जी, करवा देना अपना नंबर, हाँ मेरा जी जो है, बिल्कुल। तो फिर जुड़ते रहेंगे इससे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। ओके बाय। ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक सुनीता जी के पास है। और जी जो आपके पास लिंक आया होगा इस मीटिंग का, उसके अंदर भी वो व्हाट्सएप का लिंक है। ठीक। ओके बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू।